वेलकम टू ऑफिसर ऑफ मन्ना। आप सभी का स्वागत है इस ऑनलाइन प्रोग्राम में। आइए हम वचन सुनने से पहले एक गीत गा के परमेश्वर की महिमा करें। बुला रहा, यीशु बुला रहा, यीशु बुला रहा, तेरा नाम ले लेकर तुझे यीशु बुला रहा, तेरा नाम ले लेकर तुझे यीशु यीशु के पास तुझे यीशु बुला रहा, तू आजा यीशु के पास तुझे यीशु बुला रहा, यीशु बुला रहा, यीशु बुला तुझे यीशु बुला रहा, तेरा नाम ले लेकर तुझे यीशु बुला रहा। यीशु के पास तुझे यीशु बुला रहा, तू आजा यीशु के पास
सब अपना आंखों को बंद करें। धन्यवाद देते हैं खुदा परमेश्वर सुंदर दिन और समय के लिए लॉर्ड। हालेलुया। खुदा परमेश्वर जो वचन अभी दिया जाएगा लॉर्ड, हालेलुया, उससे सुन के हम परमेश्वर हालेलुया समझने में और अपने जीवन में लागू करने के लिए सहायता मदद कीजिए। हम विश्वास करते हैं लॉर्ड आप यहाँ मौजूद हैं और जो देख रहे हैं वहाँ भी मौजूद हैं। ये सारी छोटी सी प्रार्थना को मैं मधुर मीठे यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ। इसे सुनिए और स्वर्गराज में ग्रहण कीजिए। आमीन। प्रेरितों का काम 28 उसका 30 से लेकर 31 पद में यहाँ पर क्या लिखता है, आइए देखते हैं। वह पूरे 2 वर्ष अपने भाड़े के घर में रहा। हाँ, पौलुस रहा। ओके। और जो उसके पास आते थे, जो उसके पास में आते, जो आते थे उसके पास में, उन सब से मिलता रहा। हाँ। और बिना रोक टोक बहुत निडर होकर, बिना रोक टोक बहुत निडर होकर परमेश्वर के राज्य का प्रचार करता। परमेश्वर के राज्य के प्रचार करता, ये एक विषय। फिर और प्रभु यीशु मसीह की बातें सिखाता रहा। और प्रभु यीशु मसीह की बातें सिखाता, यीशु के विषय में ज्ञान देता, उसकी बातें, उससे रिलेटेड बातें कि यीशु कौन है, यीशु उद्धार करता है, हम लोग बॉर्न अगेन बोलते हैं। और इसके द्वारा से क्या होता है, बॉर्न अगेन के मतलब क्या, अंधकार के साम्राज्य से छूट जाना और परमेश्वर के राज्य में पैदा होना, यानी प्रवेश करना। जब राजा लोग अपना देश को और अपना राज्य को जब फैलाते थे तो पहला सिस्टम था, उसमें क्या करते थे कि एक राजा दूसरे देश में चढ़ाई करता था और वहां के सारे एरिया को जला देता था या तो नष्ट कर देता था, और वहां के लोगों को बंधुआई करके अपने देश में लेकर आता था। इस प्रकार का प्रणाली को, सिस्टम को उसने चालू किया था, लागू किया था। ओके। और ये जो सिस्टम है, ओके, जो रोमी साम्राज्य जो किया, ये क्या था, परमेश्वर का राज को फैलाने का सिस्टम के साथ में मैच करता था, पैरेलल में जाता था। परमेश्वर का जो कल्पना था राज सिस्टम फैलाने का, वैसे ही सिस्टम ये रोमी साम्राज्य करता था। तो दोनों मैच कर गया। तो जब मैच कर गया तो इस टाइम को, ये जो काल, ये जो समय जो था, एनवायरनमेंट रोमन साम्राज्य के टाइम में जो यूरोपियन कंट्री में फैल गया था और इजराइल में भी फैल गया था। मालूम, यीशु मसीह जब पैदा हुआ तो उस समय इजराइल देश रोमी साम्राज्य के अधीन में था। तो रोम में एक राजा बैठा था, वो राजा एक कुछ लोगों का कैबिनेट इजराइल में भेजा था, यहूदा में भेजा था। ओके। और उस कैबिनेट के ऊपर में गवर्नर था। Praise the Lord, hallelujah, welcome to the Oaths of Manna। हम आप सबों को इस चैनल में आपको स्वागत करते हैं और धन्यवाद देते हैं कि हमारे इस चैनल के लिए आप सपोर्ट कर रहे हैं, प्रार्थना करते हैं, और इस चैनल बहुतों के लिए आशीष का कारण हो रहा है। आप लोग निरंतर हमें प्रार्थना में उठाइए और ढेर सारी बातें हम लोग आने वाले दिनों में भी सीखने को जा रहे हैं। तो आज जिस सीरीज में हम बातें करने जा रहे हैं, हम लोग आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ने से पहले आइए हम लोग छोटी सी दुआ करते हैं। सर्वसामर्थी सेनाओं का यह परमेश्वर, पिता इज़राइल का परमेश्वर, दाऊद का परमेश्वर, इब्राहिम का परमेश्वर, तेरी महिमा, तेरी प्रशंसा करते हैं प्रभु जी। आज के इस दिन को आपने दिया, इस संध्या के घड़ी में प्रभु जी हम सब मिलकर प्रभु परमेश्वर पिता तेरे इस आत्मिक मन्ना को लेना चाहते हैं प्रभु जी, जो कि सचमुच परमेश्वर पिता हमारे जीवन के लिए प्रभु जी एक आशीषमय ठहर रहा है और ठहरेगा, हम विश्वास करते हैं प्रभु जी। मैं भी अपने आप को तेरे हाथ में समर्पित करता हूँ इस समय प्रभु जी। मेरे मुख से होकर मुझसे बातें कर और प्रभु जी परमेश्वर पिता अपने लोगों से बातें कर इस चैनल के द्वारा से प्रभु जी, और जो लोग ऑफलाइन भी देखेंगे प्रभु जी, उनके संग साथ भी होना, उन्हें भी आशीष करना प्रभु, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन, हालेलुया। हम लोग के वंडरफुल टॉपिक में बातें कर रहे हैं। इन दिनों में एक सीरीज जा रहा है जिसमें हम लोग परमेश्वर के राज्य के विषय में ज़्यादा चर्चा कर रहे हैं। तो हमारा जो विषय है वो है एक्सप्लोरिंग मैथ्यू 6:33 और पार्ट 4 में जा रहे हैं, यानी मत्ती 6:33, जिसमें लिखा हुआ है पहले उसकी राज्य और धार्मिकता की खोज करो, उसके बाद तुम्हें सब वस्तुएं मिल जाएंगी। सचमुच कितना सुंदर वचन है। जितना वचन जितना अच्छा और सुंदर है और हमारे दिल को भाता है, उतना ही इसमें गहराई है, हालेलुया। और उसी गहराई में हम लोग छलांग मार रहे हैं, हम लोग एक्सप्लोर कर रहे हैं, और हर सप्ताह हम लोग इसमें अलग अलग थीम में हम बात करते हैं। आज जिस थीम में बात करने के लिए जा रहे हैं वो है अंडरस्टैंडिंग द किंग, राजा को समझना, राजा को समझना। हम लोग परमेश्वर के राज्य के विषय में हम लोग देख रहे हैं, और पिछले सप्ताह हम लोग देखें कि परमेश्वर किस तरीके से अपना राज्य को फैलाता है, कौन सा सिस्टम से फैलाता है। और आपने रिकैप में भी आपने जरूर देखा होगा, और थोड़ा सा मैं रिव्यू करना चाहूँगा। यीशु मसीह रोमन एम्परर जब इजराइल के ऊपर में राज्य कर रहा था, रोमी साम्राज्य कब्जा करके रखा था, उस टाइम में यीशु मसीह आया
और उसको कहा जाता है कि यीशु मसीह सही समय में आया, जब समय पूरा हुआ कहा है। तो समय क्या पूरा हुआ? जब रोमी साम्राज्य जिस तरीके से राज को फैलाता था, परमेश्वर का राज का फैलाने का सिस्टम सेम था। रोमी साम्राज्य किस तरह से राज को फैलाता था? राजा क्या करता था? एक नया देश को जीतता था, जीतने के बाद में राजा उसे कब्जा में लेने के बाद में अपने देश रिटर्न आ जाता था, यानी रोम में। रोम में आने के बाद में एक कैबिनेट तैयार करता था अपने लोगों के बीच में से। उस कैबिनेट के ऊपर में एक गवर्नर को ठहराता था और जीता हुआ देश में उनको रख देता था। और ये गवर्नर राजा का बात को समझता था, राजा से सुनता था और उससे सम्मति लेता था कि क्या करना है, और अपने कैबिनेट को बताता था, और कैबिनेट क्या करता था, उसी बात को लागू करते थे और देश को चलाते थे। इस प्रकार का सिस्टम में पुराने नियम में हम लोग देखते हैं, पुराने जमाने में हम लोग देखते हैं, रोमी साम्राज्य के टाइम में इस तरह से हुआ। और यही सिस्टम परमेश्वर इस्तेमाल करता है। परमेश्वर ने भी एक जगह को चुना, वो है पृथ्वी, जहाँ पर आदम और हवा ये अपना कैबिनेट के रूप में रखा था और उनको पवित्र आत्मा गवर्नर के रूप में दिया था। और जब इन्होंने विद्रोह किया तो गवर्नर को रिटर्न ले लिया, यानी पवित्र आत्मा को ले लिया, बैक ले लिया। तो परमेश्वर का जो राज्य का जो असर इस धरती में एदन का बगीचा में था वो चला गया, और यीशु मसीह उसी को फिर से लौटाया इस धरती में। परमेश्वर ने यीशु मसीह के द्वारा से लौटाया, और आज वो कैबिनेट जो है वो है कलीसिया, इक्लीसिया, और उसके ऊपर में जो गवर्नर है वो है पवित्र आत्मा। इतना बात हम लोग सुने थे। तो अब जब राज का बात कर रहे हैं तो हम लोग राजा के विषय में समझना और उसके चरित्र के विषय में, या तो उसका विशेषता के विषय में, उसका एलिमेंट्स के विषय में जानना बहुत ही जरूरी है। हालेलुया। इसलिए हम लोग धीरे धीरे अंदर जा रहे हैं, इसलिए बहुत ध्यान से इस बात को सुनिए। ओके, सो ये जो राज्य का जो सिस्टम है या राज को फैलाने वाला जो बात है, ये नया नियम की केवल बात नहीं है, ये पुराने नियम में भी ये सिस्टम सब चल रहा था। परमेश्वर अपना राज का प्रकटीकरण को दिया है। हालेलुया। आइए एक वचन को हम लोग देखेंगे। निर्गमन का पुस्तक, ये जो आइडिया है राज का, ये पुराना नियम में भी उसका झलक सब दिखाई देता है। मैं एक रेफरेंस उठा रहा हूं, बहुत सारे रेफरेंस मिलेंगे। निर्गमन उसका 19 उसका 5 से लेके 6, यहाँ क्या लिख रहा है? इसलिए अब यदि तुम निश्चय मेरी मानोगे यस, और मेरी वाचा का पालन करोगे, इजरायलियों को कह रहा है, यहूदियों को कह रहा है, तो सब लोगों में से तुम ही मेरा निजधन ठहरोगे। समस्त पृथ्वी तो मेरी है, Yes. और तुम मेरी दृष्टि में याजकों का राज्य, क्या? याजकों का राज्य और पवित्र जाति ठहरोगे। हाँ। जो बातें तुझे इजरायलियों से कहनी है वे ये ही हैं। मूसा को ये बात कहने के लिए कहा, तो इजरायलियों को जब आज्ञा पालन करेंगे, उसकी बात को मानेंगे, किसका? परमेश्वर जो राजा है उसका बात को मानेंगे, तो उनको क्या कहता है? याजकों का राज्य, मतलब एक ऐसा देश, एक ऐसा कंट्री जिसको राजा शासन करता है। वो राजा कौन है? परमेश्वर है। और उस सिटीजन्स, उसमें जो नागरिक हैं, उनको क्या रूप दे रहा है? याजकों का राज्य। मतलब उस देश में, परमेश्वर के राज्य में याजक लोगों का ग्रुप रहेगा। प्रेज गॉड। अंग्रेजी में इस तरह से लिखा हुआ है, नाउ देयरफॉर इफ ये विल ओबे माय वॉइस इंडीड एंड कीप माय कवेनेंट, देन ये शैल बी ए पेक्यूलियर ट्रेजर unto me above all people, for all the earth is mine। फिर कहता है 6 पद में, 19 का 6 में, and ye shall be unto me a kingdom of priests। आप देख रहे हैं, किंगडम बोल रहा है, ओके, याजकों का राज्य कहलाओगे, and an holy nation। ओके, ये एक इस प्रकार का प्रगटीकरण मेरे लोगों में दिखाई देगा, पवित्र देश कहलाएगा। These are the words which thou shall speak unto the children of Israel, बोल के परमेश्वर ने मूसा को कहा। सो अगर हमें देखा जाए तो बाइबल को किस नजरिए से देखें हम? अब बाइबल जब हम लोग पढ़ते हैं तो बाइबल को इस नजरिए से देखिए, बाइबल में क्या लिखा हुआ है, क्या है बाइबल, किस चीज के विषय में बताता है, क्या विषय में बताता है? तो बाइबल बताती है एक राजा के विषय में और उसका राज्य के विषय में, एक राजा के विषय में और उसके राज्य के विषय में, और उस राज्य में एक प्रजा है उसके विषय में। सिंपल सा बात है, बाइबल हमें एक राजा जो परमेश्वर है और उसका राज्य के विषय में बताता है, ओके, और उस राज्य में तो लोग होंगे ना, नागरिक होंगे ना, तो उसके नागरिक के विषय में बताता है। वो नागरिक जो है वो यीशु मसीह को जो लोग उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण किए हैं वो लोग उसके नागरिक हैं। प्रेज द लॉर्ड, सिटीजन्स हैं। आमीन। तो इस नजरिए से जब मैं बाइबल पढ़ रहा हूं तो मैं एक राजा है जो परमेश्वर है, जो राजा है वो यीशु मसीह है, उसके विषय में मैं पढ़ रहा हूं और उसके देश के विषय में जान रहा हूं
उसके राज्य के विषय में जान रहा हूं और उसके प्रजा के विषय में मैं स्टडी कर रहा हूं। वो प्रजा मैं खुद हूं। इस नजरिए से आप अगर बाइबल को पढ़ते हैं तो आप निश्चय परमेश्वर के राज्य को बेहतर समझने पाएंगे, देखने पाएंगे, और आपके जीवन में परमेश्वर के राज्य का सामर्थ्य से आपका एनकाउंटर होगा, आमना सामना होगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, आमेन। आइए, इससे पहले हम धीरे धीरे अंदर जाएं, मैं एक वचन को पहले एक्सप्लेन करना चाहूंगा। यहां लिखा हुआ है लूक का उसका 22 उसका 29। ओके। और जैसे मेरे पिता ने मेरे लिए एक राज्य ठहराया है, वैसे ही मैं भी तुम्हारे लिए ठहराता हूँ। ओके, तो यहाँ पर वचन को थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। पहला भाग वो क्या है? और जैसे मेरे पिता ने मेरे लिए राज्य ठहराया है, इसका मतलब यीशु मसीह के लिए एक राज्य ठहराया, यानी यीशु मसीह को राजा ठहराया, राजा बनाया। तो पिता परमेश्वर भी राजा है और यीशु मसीह भी राजा है। इसका 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 संबंध कैसे होता है? दोनों राजा कैसे हो सकते हैं? यस, तो इसको समझने के लिए मैं बताना चाहता हूं, एक उदाहरण दे रहा हूं। और ऐसा ही होता था रोमी साम्राज्य में। क्या होता था? या तो कोई राजा भी किस प्रकार से करता था, अगर बाप एक देश का राजा है और उसका बेटा बड़ा हो गया, बाप जिंदा है तो अपना राज्य पद को नहीं छोड़ा है। अगर बेटा बोलेगा पापा मुझे भी राजा बनना है, तो बाप क्या करेगा उसके लिए? क्योंकि ऑलरेडी बाप राजा है, अपने देश में उसका बेटा को राजा नहीं बना सकता है, क्योंकि बाप एक राजा, एक देश में एक राजा होना चाहिए। उप राजा सिस्टम नहीं रहता था, जैसे कि आजकल उप प्रधानमंत्री इस प्रकार से रहते हैं, हो सकते हैं, या तो डेप्यूटी सीएम हो जाते हैं। लेकिन राजा में ऐसा नहीं होता था। राजा रहता था, एक देश का राजा रहेगा, ओके, लेकिन उसी देश में दूसरा राजा नहीं हो सकता है। ये नियम ही नहीं था। तो अब बेटा अगर बाप को बोलेगा पापा आप तो राजा हैं इस देश का, मुझे भी राजा बनना है, तो क्या करेगा बाप? क्या करेगा? एक नया देश को, एक तो नया एरिया होगा जहां पर कोई भी राज्य नहीं कर रहा है, नया जगह होगा, उसको चुनेगा वो, और वहां का राजा ठहरा देगा और कुछ प्रजा लोगों को वहां डाल देगा। तो बाप अपना देश में राजा है, फिर उसी राज्य का एक्सटेंशन दूसरा जगह में जहां पर उसका बेटा को राजा बनाएगा। ये एक सिस्टम था, कर सकता है। या तो क्या करेगा? पापा मुझे राजा बनना है, मुझे भी राजा पद चाहिए, अगर बोलेगा तो क्या करेगा? एक राजा एक दूसरे देश का राजा को हराएगा। कौन? बाप वाला राजा, जो फादर जो राजा है, वो दूसरे देश का राजा को हराएगा, उसको मार डालेगा या तो कब्जा कर लेगा और उसका राज्य को छीन लेगा और अपना बेटा को उस नया जगह में, जिस जीता हुआ राज्य में डाल के उसको राजा बना देगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो यही चीज, इसी प्रकार का सिस्टम में परमेश्वर पिता और उसका बेटा यीशु मसीह के साथ में हो। परमेश्वर स्वर्ग में राजा है और अपना बेटा को राजा बना के भेजा, इसीलिए एक नया एरिया में भेजा, स्वर्ग से हट के नया एरिया में भेजा। कहां पर? इस पृथ्वी में। प्रेज द लॉर्ड। इसीलिए यीशु मसीह इस धरती में आया तो उसको राजा बना के भेजा, तो उसको राज देना पड़ेगा। तो इसीलिए वो वचन में क्या लिखा हुआ है? जैसे मेरे पिता ने मेरे लिए एक राज्य ठहराया है, ओके, वैसे ही मैं भी तुम्हारे लिए ठहराता हूं। तो हमें अभी हम लोग बाप और बेटा का देख रहे हैं, और नीचे वाला भाग को हम बाकी का एपिसोड जो आने वाला है उसमें देखेंगे कि यीशु मसीह हमारे लिए राज ठहराता है। ये इसका मतलब क्या है, इसको बाद जब सीरीज आएगा उस समय मैं एक्सप्लेन करूंगा। अभी मैं, पिता परमेश्वर राजा है और उसका बेटा भी राजा है, लेकिन पिता परमेश्वर स्वर्ग में राजा है तो उसका बेटा इस धरती में उसको राजा करके भेजा। हालेलुया, प्रेज गॉड। और यीशु मसीह का राज अभी भी है, भले ही यीशु मसीह फिजिकली नहीं है यहां पर, लेकिन आत्मा में यहीं पर है। वो पवित्र आत्मा एक गवर्नर के रूप में आ गया। प्रेज गॉड, हालेलुया। इसीलिए त्रिएक परमेश्वर का जो रहस्य है, भेद है, ये बहुत ही गहरा है। त्रिएक परमेश्वर, पिता परमेश्वर, पुत्र परमेश्वर और पवित्र आत्मा परमेश्वर, इनका भेद बहुत ही गहरा है। हालेलुया। तब अब ये यीशु मसीह ओके इस धरती में राज्य कर रहा है अदृश्य रूप में, उसके कलीसिया जो उसका कैबिनेट है उसके द्वारा से। लेकिन एक दिन ये जो राजपाट को क्या करेगा? यीशु मसीह हैंड ओवर कर देगा। किसको? अपने पिता को। ओके, अपने पिता को हैंड ओवर कर देगा कि अभी सर्व आप ही राज कीजिए। तब तक अभी यीशु मसीह राज कर रहा है। प्रेज गॉड। आइए देखते हैं
कैसे हैंड ओवर होगा, क्या होगा। पहला कोरिन्थियो उसका 15 अध्याय उसका 22 से लेके 26, ध्यान से सुनिएगा इसको। ओके। और जैसे आदम में सब मरते हैं, आदम में सब मरते हैं बोलने का मतलब आदम को राज दिया गया था। ओके, आदम के हाथ से राज्यपट चला गया तो मरते हैं। तो जब आदम में क्या हो जाता है, आदम का जो पाप जो हम बहते बहते हमारे तक आया है, तो हम लोग क्या रहता है, जब पैदा हुए होते हैं ना, तो हम लोग राज्य के साथ पैदा नहीं होते हैं, वो राज्य में प्रवेश करना पड़ता है। आदम के स्वभाव में जब पैदा होते हैं तो राज्य के अंदर में पैदा नहीं होते, परमेश्वर के राज्य में, परमेश्वर के राज्य के बाहर रहते हैं हम लोग। लेकिन नया जन्म के द्वारा से परमेश्वर के राज्य के अंदर प्रवेश करते हैं। ओके, इसीलिए लिखा हुआ है जैसे आदम में सब मरते हैं, फिर आगे वैसे ही मसीह में सब जिलाए जाएंगे। हाँ, मसीह में सब जिलाए जाएंगे। फिर परंतु हर एक अपनी अपनी बारी से, पहला फल मसीह, फिर मसीह के आने पर उसके लोग। मसीह का काम खत्म हो गया है, मसीह पहला फल। ओके, वो जिलाया गया। ओके, फिर मसीह के आने पर उसके लोग, इसके बाद अंत होगा। इसके बाद अंत होगा। ओके, फिर उस समय वह सारी प्रधानता और सारा अधिकार और सामर्थ का अंत करके राज्य को परमेश्वर पिता के हाथ में सौंप देगा। देखिए क्या लिखता है, उस समय वह कौन, यीशु राजा, सारी प्रधानता और सारा अधिकार और सारा सामर्थ का अंत करके राज्य को, जो राज्य यीशु मसीह को दिया गया था, परमेश्वर पिता ने दिया था, है ना, राज्य को परमेश्वर पिता के हाथ में सौंप देगा, रिटर्न भी कर देगा। प्रेज गॉड, हालेलुया, वंडरफुल वंडरफुल। इसीलिए आने वाले दिनों में जो बात आने वाली है बहुत वंडरफुल है। आमीन। फिर क्योंकि जब तक वह अपने बैरियों को अपने पांव तले ना ले आए, तब तक उसका राज्य करना अवश्य है। तब तक उसका राज्य करना अवश्य है। तो समझ रहा है, अभी जो चल रहा है उसके पुत्र का राज चल रहा है यहाँ पर। ओके, और कैबिनेट के ऊपर में किसको गवर्नर रखा है, पवित्र आत्मा को गवर्नर रखा है। हालेलुया। फिजिकली यहाँ पर नहीं है यीशु मसीह, पिता परमेश्वर के दाहिने हाथ बैठा है, लेकिन यीशु मसीह का ही राज यहाँ पर है। ओके, ऐसे समझना है आपको। और कैबिनेट के ऊपर में जो कलीसिया है उसके ऊपर में पवित्र आत्मा को गवर्नर ठहराया है। इसीलिए यीशु मसीह ने कहा कि मेरा जाना अवश्य है, जब तक मैं नहीं जाऊंगा वो नहीं आएगा। कौन नहीं आएगा, पवित्र आत्मा नहीं आएगा, क्योंकि राजा भी रहेगा और गवर्नर भी रहेगा एक जगह, वैसे नहीं होते। उसी तरह से एक ही राज्य में दो राजा वैसे भी नहीं हो सकते। समझ में आ रहा है? तो ये बात को आपको समझने की आवश्यकता है। हालेलुया, प्रेज गॉड। तो एक दिन क्या होगा, ये राज्य को लौटाएगा। और आखिरी दुश्मन कौन है, यहाँ पर लिखा हुआ है, सबसे अंतिम बैरी जो नष्ट किया जाएगा, सबसे अंतिम बैरी जो नष्ट किया जाएगा वह मृत्यु है। वह मृत्यु है। प्रकाशित वाक्य में पढ़ेंगे तो मृत्यु जो अंतिम बैरी है उसको आग के झील में डाल दिया जाएगा। यीशु मसीह डाल देगा। उसके बाद पूरा राज्य को क्या कर देगा, पिता के हाथ में सरेंडर कर देगा। आमेन, प्रेज गॉड, हालेलुया, आमेन आमेन आमेन। सो हम अभी जान रहे हैं कि एक राजा है तो उसका राज्य होना जरूरी है। ओके, सो यीशु मसीह इसीलिए इस धरती में आया और एक राज लेकर आया। ओके, इस वचन को पढ़ेंगे हम लोग, यशायाह नबी का पुस्तक उसका 9 उसका 6 to 7। क्योंकि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ, हमें एक पुत्र दिया गया है, और प्रभुता उसके कांधे पर होगी, और उसका नाम अद्भुत युक्ति करने वाला। प्रभुता उसके कांधे पर होगी। कौन, यीशु मसीह के कांधे पर होगी। वो राज्य लेकर आया। फिर और उसका नाम अद्भुत युक्ति करने वाला, पराक्रमी परमेश्वर, अनंत काल का पिता, और शांति का राजकुमार रखा जाएगा। शांति का राजकुमार रखा जाएगा। फिर उसकी प्रभुता सर्वदा बढ़ती रहेगी और उसकी शांति का अंत न होगा। इसलिए वह उसको दाऊद की राजगद्दी पर इस समय से लेकर सर्वदा के लिए न्याय और धर्म के द्वारा स्थिर किए और संभाले रहेगा। सेनाओं के यहोवा की धुन के द्वारा यह हो जाएगा। हालेलुया। तो हमारा यीशु मसीह इस धरती में राजा होकर आया और राजा है। हालेलुया, उसका राज फैल रहा है। यीशु मसीह फैला रहा है। किसके द्वारा से फैला रहा है, अपने इक्लीसिया के द्वारा से, अपने कैबिनेट के द्वारा से। कैबिनेट के ऊपर में उसका गवर्नर कौन है, वो है पवित्र आत्मा। इसीलिए हमें पवित्र आत्मा की सुननी है, क्योंकि पवित्र आत्मा वो जो राजा है उससे सुनता है। प्रेज द लॉर्ड। वो जो सुनेगा वही कहेगा, बिना सुने कुछ नहीं कहेगा। आमेन। इसलिए आपका और मेरा फेलोशिप पवित्र आत्मा के साथ में गहरा और तगड़ा होने की आवश्यकता है। क्यों, सचमुच इस बात को भी देखेंगे, यीशु मसीह राजा होकर आया, इसीलिए
यीशु मसीह का जीवन में जब पैदा हुआ और क्रूस में जा रहा है, राजा का झलक दिखाई देता है। राजा का बात, राजा का चर्चा उसके साथ में जुड़ा ही हुआ है। अब सिंपल सा बात देखिए, हम लोग क्रिसमस में हम लोग उठाते हैं इस वचन को, है ना, लेकिन ये वचन का असल मीनिंग आपको समझ में आएगा। ओके, मत्ती उसका 2 उसका 1 से 5 पढ़ेंगे। हेरोदेस राजा के दिनों में जब यहूदिया के बैतलहम में यीशु का जन्म हुआ, तो पूर्व से कई ज्योतिषी यरूशलेम में आकर पूछने लगे। ज्योतिषी पूर्व से आकर यरूशलेम में पूछने लगे। क्या पूछने लगे? यहूदियों का राजा जिसका जन्म हुआ है कहाँ है? यहूदियों का राजा जिसका जन्म हुआ है कहाँ है? हालेलुया, कहाँ है? क्यों ये लोग पूछ रहे हैं? क्योंकि हमने पूर्व में उसका तारा देखा है और उसको प्रणाम करने आए हैं। यह सुनकर हेरोदेस राजा और उसके साथ सारा यरूशलेम घबरा गया। हेरोदेस राजा और सारा यरूशलेम घबरा गया। हेरोदेस राजा कैसे घबरा गया? मैं राजा हूं, दूसरा राजा कहां से पैदा हो गया? क्योंकि एक देश में 2 राजा नहीं हो सकते। घबरा गए, सारा यरूशलेम घबरा गया। फिर क्या होता है? तब उसने लोगों के सब प्रधान याजकों और शास्त्रियों को इकट्ठा करके उनसे पूछा, मसीह का जन्म कहाँ होना चाहिए? उन्होंने उसे कहा, यहूदिया के बैतलहम में, क्योंकि भविष्यवक्ता के द्वारा यूं लिखा गया है, हे बैतलहम, तू जो यहूदा के प्रदेश में है, तो किसी भी रीति से यहूदा के अधिकारियों में। हाँ, तो यहाँ पर ये पूछने लगा क्योंकि हल्का से यहूदियों में चर्चा था कि एक राजा पैदा होगा। और ये लोग का उम्मीद क्या था? यहूदियों का, इजराइलियों का उम्मीद ये था कि वो राजा जब आएगा तो हम लोगों को रोमी राजा से हम लोग को स्वतंत्र करेगा। लेकिन वो लोग स्पिरिचुअल बात को नहीं समझे। ये राजा जो आएगा स्वर्ग का राज को लेकर आ रहा है, ये रोमी साम्राज्य से हम लोग को छुड़ाने के लिए आएगा, ये वाला बात नहीं था। इसीलिए जब देख रहे हैं कि ये राजा तो बढ़िया सुंदर 5 रोटी 2 मछली के द्वारा से 5000 लोगों को खिलाता है, चंगाई करता है, आज जबरदस्त राजा है, इसको पकड़ के फोर्सफुल, एक जगह लिखा हुआ यीशु मसीह को जबरदस्ती पकड़ के राजा बनाने वाले थे कि हमारा राजा तू ही रहेगा बोल के। लेकिन यीशु मसीह भाग गया वहां से, क्योंकि यीशु मसीह स्वर्गीय राज का एक्सटेंशन को लाया था। रोमी साम्राज्य से इनको छुड़ाने के लिए राजा नहीं बना था, लेकिन ये लोग का उम्मीद ऐसा था। ओके, सो हेरोद राजा को भी कहीं ना कहीं से मालूम था कि यहूदी लोगों का एक राजा आएगा, लेकिन फुल रेवलेशन नहीं था। जब राजा पैदा हुआ है बोल रहे हैं, तो आप देखिए कि ये क्या अजीब बात नहीं है कि वो तारा को देख के रेवलेशन क्या पाते हैं, तारा को देख के प्रकाशन क्या मिल रहा है इन ज्योतिषियों को कि एक राजा पैदा हुआ है। पता नहीं वो तारा किस प्रकार का तारा था, किस प्रकार का बात किया, कैसे बात किया या कैसे रिवील किया, लेकिन जो रेवलेशन आया वो इधर उधर बाईपास नहीं हुआ है, गड़बड़ नहीं हुआ है, क्योंकि राजा पैदा हुआ है, इसलिए राजा का ही रेवलेशन दिया, प्रकटीकरण दिया वो तारा। प्रेज गॉड। और ये लोग उसका प्रणाम करने के लिए आए हैं, ज्योतिषी लोग। तो अंग्रेजी में मैजाई मिलेगा। ओके, तो ये ज्योतिषी बोलने से हम लोग सब हाथ देखने वाला ज्योतिषी, हम लोग उस कैटेगरी का लोग सोचते हैं। ये जो ज्योतिषी है ना, ओके, ये लोग छोटे छोटे एरिया को, जैसे छोटा छोटा कस्बा को, बहुत बड़ा राजा नहीं होते थे, ये लोग लोकल किंग्स होते थे। तो क्या हुआ कि लोकल किंग्स जो छोटे राजा होते थे, अगर उनको पता चलता है कि उनका पड़ोसी में कोई बड़ा ताकतवर राजा है, तो वो लोग पहले ही उनको क्या करते थे, सरेंडर कर देते थे, उसको प्रणाम करने जाते थे, गिफ्ट लेके जाते थे, ताकि क्या रहे कि उनका अटैक हम पर ना हो। और ये लोग जब ज्योतिषी लोग देखे कि भाई ये कौन प्रकार का राजा है जिसका प्रगटीकरण तारा के द्वारा से हो रहा है, इसका मतलब एक स्पेशल राजा है, एक पावरफुल राजा कोई पैदा हुआ है जिसके विषय में एक तारा रिवील कर रहा है। जब जान गए लोग, ये तो बड़ा ही गहरा है, अद्भुत है, कैसे रिवील हुआ होगा। ओके, लेकिन राजा पैदा हुआ जाना, तो ये लोग क्या किए ना, उस राजा से मुलाकात करने के लिए, दंडवत करने के लिए आए। ओके, अपने आप को सरेंडर करने के लिए, वर्शिप करने के लिए आए। प्रेज गॉड, आमेन। तो ये जन्म का टाइम में, यीशु मसीह का पैदा होने का टाइम में, यीशु मसीह का प्रगटीकरण क्या है, राजा है। अब यीशु मसीह क्रूस में जान देने वाला है, उस समय में उसका प्रगटीकरण क्या है हम लोग पढ़ेंगे। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 18 उसका 33, यहाँ क्या लिख रहा है, पिलातुस के सामने, गवर्नर के सामने में है। ओके, तब पिलातुस फिर किले के भीतर गया और यीशु को बुलाकर उससे पूछा, क्या तू यहूदियों का राजा है? हाँ, जब जरूर चर्चा हुआ होगा, लोग बोल रहे होंगे ये राजा, अपने आप को राजा बोलता है, राजा बोलता है, क्योंकि राज का प्रचार कर रहा है। तो वही झलक दिखाई दिया। पूरा 3.5 साल
यीशु मसीह ने परमेश्वर का राज, राजा राजा राज्य के विषय में मैं राजा हूं, इसका प्रकटीकरण दे रहा है। प्रेज गॉड। ये बोल रहा है ना, जैसे पिता ने मेरे लिए राज ठहराया, मैं तुम्हारा राज ठहराया। तो पिता ने मुझे राजा बनाया है, बोलने का मतलब ये सब चीज बाहर जब रिवील होने लगा तो लोग इसी बात को, और जो लोग सपोर्ट नहीं करते थे यीशु मसीह को, उन लोग इसमें राजद्रोह का केस लगाने के लिए, ये अपने आप को राजा बोलता है। तो ऐसे बात पिलातुस के पास पहुंचाए। तो पिलातुस चेक करने के लिए, भाई राजा बोलता है, लेट मी चेक। ओके, जब चेक करता है तो क्या उसको क्या पूछता है, देखिए यूहन्ना उसका 37 से 38, 18 का 37 से 38। पिलातुस ने उससे कहा, तो क्या तू राजा है? क्या तू राजा है? यीशु ने उत्तर दिया, तू कहता है कि मैं राजा हूँ। तू कहता है कि मैं राजा हूँ। मैंने इसलिए जन्म लिया और इसलिए संसार में आया हूँ कि सत्य की गवाही दूं। इस पॉइंट को समझ लीजिए कि सत्य की गवाही दूं, मैं इसलिए इस धरती में आया हूँ। तो सत्य क्या चीज का, कौन सा सत्य की गवाही दूं? यही सत्य कि मेरा पिता ने मुझे राजा बनाया है और एक राज्य दिया है, उस राज्य का टेस्टिमनी दूं, उसको मैं प्रकट करके दिखाऊं, और मैं दिखा भी रहा हूं, और मैं दिखा रहा हूं कि एक नया राजा आया है, उसका बेनिफिट्स क्या है, उसको वो क्या देता है, वो क्या दे सकता है। हालेलुया। ओके, जब चंगाई का आवश्यकता था तो उस समय कैसर क्या चंगाई करता था लोगों को जब भूख लगता था तो क्या कैसर जो राजा रोम में बैठा था उनका भूख मिटाता था? लेकिन यीशु मसीह जो राज लेकर आया उसमें भूख मिटा रहा है, रोगियों को चंगा कर रहा है, और मुर्दों को जिंदा कर रहा है। तो वाह, मेरा राज पावरफुल राज है जो कि मुर्दा को भी जिंदा करता है। इस राज्य में इस चीज को परमेश्वर की तरफ से आया है था, और विटनेस करने के लिए, गवाही देने के लिए आया था। क्या गवाही देने के लिए आया था? कि मैं राजा हूं, मुझे एक राज्य दिया गया है। इस सत्य की गवाही देने के लिए आया था। फिर क्या लिखा नीचे? जो कोई सत्य का है वह मेरा शब्द सुनता है। पिलातुस ने उससे कहा, सत्य क्या है? फिर यह कहकर वह फिर यहूदियों के पास निकल गया और उनसे कहा, मैं तो उसमें कुछ दोष नहीं पाता। मैं कुछ दोष नहीं पाता हूँ, क्योंकि बहुत सारी बातें पूछ लिया था उसने कहा मेरा राज्य यहाँ का नहीं है, कहीं और से आया है। अगर यहाँ का होता तो मेरे लोग होते, और मेरे लोग क्या करते हैं, मुझे छुड़ाने की कोशिश करते। तो देखा कि इससे कोई खतरा नहीं है। ये व्यक्ति, शायद पिलातुस को लगा होगा कि सरफिरा व्यक्ति है, कुछ भी बोल रहा है, ये कैसर के खिलाफ नहीं जा रहा है ना। इसके पास ना तो कोई आर्मी दिखाई दे रहा है, ना कुछ दिखाई दे रहा है, तो कोई खतरा नहीं है, इसीलिए मैं कोई दोष नहीं पाता हूं बोल के क्या करते भेज दिया। तो मैं ये बताना चाहता हूं कि यीशु मसीह क्रूस में जाने से पहले भी चर्चा उसके विषय में क्या हुआ है? चर्चा यही हुआ है कि राजा के विषय में, क्योंकि यीशु मसीह राजा था। हालेलुया। तो हम लोग अंडरस्टैंड कर रहे हैं आज की इस एपिसोड में, हालेलुया, क्या समझने की कोशिश कर रहे हैं? हम लोग एक राजा को समझने की कोशिश कर रहे हैं। अभी वंडरफुल चीज नीचे मैं बताने जा रहा हूं, आप इसको बहुत ध्यान से समझिएगा, ताकि वचन पढ़ेंगे, बाइबल पढ़ेंगे, जब उसके वचनों को सुनेंगे तो आपको और पुख्तापन लगेगा। आमीन, आमीन। आइए हम लोग कुछ तत्वों को देखते हैं। 2 मेन तत्वों को पहले मैं बताना चाहता हूं। ओके, राजा के विषय में, एक राजा के विषय में 2 मेन तत्व हैं। वो क्या है? एक राजा का एसेंस, उसका प्रगटीकरण है ना, एक राज्य का प्रगटीकरण बोलूंगा, एक राज्य का प्रगटीकरण, उस राज्य का महिमा वो राजा के जीवन से झलकता है, एक राजा के स्टैंडर्ड से और उसके जीवन से झलकता है। ये पहला चीज है। इसे अगर राजा नहीं है तो कोई राज्य नहीं है। इसीलिए एक जगह का राजपाट कैसे छीना जाता है? राजा को खत्म कर दिया जाता है, मार डालते हैं तो उसका टोटली डिसॉल्व हो जाता है। क्या? एक व्यक्ति को मारते हैं, एक देश का राजा एक दूसरा देश का राजा को अगर खत्म कर देता है, अगर सेनापति को मारता है तो भी राज्य खत्म नहीं हुआ है। ओके, अगर वहां के प्रजा को भी मारता है तो राज्य खत्म नहीं हुआ है। लेकिन अगर राजा को मार डाला तो राजा मार दिया गया, माने मतलब क्या हुआ? वो राजपाट खत्म हो गया। प्रेज़ द लॉर्ड। इसीलिए एक राज्य का केंद्रीकरण राजा के ऊपर में रहता है। ओके, तो हमारा यीशु मसीह का भी राज्य का केंद्रीकरण यीशु मसीह के ऊपर में है। प्रेज़ गॉड। इसीलिए ये यीशु राजा को प्यार कीजिए ताकि आप उसके राज्य के विषय में और विस्तार रूप से जानेंगे। हालेलुया, आमीन। दूसरा तत्व जो है बहुत इंपॉर्टेंट, वो क्या है? राजा के मुख से जो बात निकलता है वो कानून बन जाता है, वो लॉ बन जाता है। राजा के मुंह से जो स्टेटमेंट निकला वो कानून बन जाता है।
अल्टीमेट पूरा जो अधिकार के साथ में निकला वही क्या बन जाता है, कानून बन जाता है। तो क्या होता है कि जो लोग धार्मिक लोग होते हैं, रिलीजियस थिंकिंग रखते हैं, किंगडम सोच विचार नहीं रखते हैं, उन लोग राजा के मुंह से निकलने वाला बात को क्या करते हैं ना, तोड़ मरोड़ करने की कोशिश करते हैं, उसको संशोधन करने की कोशिश करते हैं और अपना आराम के हिसाब से बनाने का सेट करने की कोशिश करते हैं। यीशु मसीह का जो बात जो है, जो राजा है यीशु मसीह, उसका बात जो है वो व्यवस्था है, वो लॉ बन गया है, वो कानून है। लेकिन आज क्या करते हैं कुछ लोग, धार्मिक सोच विचार वाले लोग, ओके, रिलीजियस थिंकिंग वाला, रिलीजन अलग चीज है, ओके। रिलीजन बोलने तो क्या बोलेंगे, रिलीजन को कैसे समझेंगे? जब इंसान अपना तरीका बनाता है, परमेश्वर जो राजा है उस तक पहुंचने के लिए अपना तरीका बनाता है अपने सोच विचार के अनुसार, वो रिलीजन हो जाता है, ओके। तो परमेश्वर राजा है, वो अपना कानून, अपना व्यवस्था खुद देता है, प्रेज द लॉर्ड। और वो नहीं चाहता है कि उसका लॉ को कोई तोड़ मरोड़ करे, उसका कानून को, उसका व्यवस्था को कोई उसको क्या करे, तोड़ मरोड़ करे या उसमें संशोधन करे। राजा का बात को संशोधन नहीं किया जाता है, वो बोल दिया, फिनिश, चैप्टर क्लोज। आइए एक वचन को हम लोग देखेंगे, एक दो वचन को देखेंगे। यीशु मसीह जो राजा था इस धरती में आके ऐसे ही बात करता था, ऐसे ही बात करता था, राजा के जैसा बात करता था, क्योंकि राजा था वो। आइए देखेंगे मत्ती 5 उसका 21 से लेके 22, ओके। तुम सुन चुके हो कि पूर्व काल के लोगों से कहा गया था कि हत्या ना करना। तुम सुन चुके हो कि पूर्व काल के लोगों से कहा गया था कि हत्या नहीं करना, तुम लोग सुने हो। फिर और जो कोई हत्या करेगा वह कचहरी में दंड के योग्य होगा। हाँ, परंतु मैं तुमसे यह कहता हूँ। हाँ, अभी क्या बोल रहा है? परंतु मैं तुमसे यह कहता हूँ। देखिए, उसको पिता ने एक राज ठहरा दिया था, तो राजा जैसे बात कर रहा है। पिता परमेश्वर ने जो लॉ दिया था, ओके, व्यवस्था दिया था, हत्या ना करना, पुराना नियम पाते हैं, लेकिन नया नियम में उसका इनडेप्थ बात को रिवील कर रहा है। परंतु मैं तुमसे कहता हूं, बोल रहा है। एक राजा, मेरे को राज दिया गया है ना, तो मैं राजा हूं ना, तो मेरा बात ऐसे है, बोल रहा है। लेकिन जो राजा ठहराया है पिता परमेश्वर, उसका बात को भी नहीं काट रहा है वो, ओके। तो हत्या करना मतलब पुराना नियम है तो गला काट देना या तो किसी को चाकू मार देना, उसको हत्या बोलते थे। लेकिन मैं एक फ्रेश कानून तुम लोग के पास में ला रहा हूं, जो कि व्यवस्था को भी उल्लंघन नहीं करता है, लेकिन आपको और इन डेप्थ में ले जाता है और गहरा में ले जाता है। बल्कि यीशु मसीह जो राजा था वो क्या बोलता है? परंतु मैं तुमसे यह कहता हूं, है ना। फिर क्या बोल रहा है? कि जो कोई अपने भाई पर क्रोध करेगा वह कचहरी में दंड के योग्य होगा। सिर्फ क्रोध करेगा तो सोचिए, मारपीट करेगा तो बात दूसरा है, सिर्फ क्रोध करेगा, ओके। ये नया नियम है, उसको राजा जो है वो अपना क्रीम लगा के बता रहा है, क्योंकि उसको एक राज दिया गया था, हालेलुया। लेकिन पुराना में जो कहा गया था उसको भी काटा नहीं है, भाई उसको मत मारना ऐसे नहीं बोला है, ओके। फिर आगे, और जो कोई अपने भाई को निकम्मा कहेगा वह महासभा में दंड के योग्य होगा, और जो कोई कहे अरे मूर्ख, वह नरक की आग के दंड के योग्य होगा। राजा के समान बोल दिया, स्टेटमेंट दे दिया, 10 स्टेटमेंट, ये कानून बन गया, एक नए नियम में लॉ बन गया, प्रेज गॉड। उसी तरह से मत्ती 5 उसका 27 से 28 यहाँ क्या लिखता है, पढ़ेंगे। तुम सुन चुके हो कि कहा गया था व्यभिचार ना करना। हम लोग क्या सुने हैं पुराना नियम में? जो पिता परमेश्वर जो राजा है वो क्या दिया था? व्यभिचार नहीं करना बोल दिया। तो उस समय में लोग कैसे समझते थे? जो शारीरिक रूप से व्यभिचार किया तो व्यभिचार होता है। लेकिन ये राजा जो उतरा है, वो राजा जो पिता परमेश्वर जो राजा, जिस राजा को ठहराया है इस धरती में, ठहराया था, वो है यीशु मसीह। वो क्या कह रहा है? परंतु मैं तुमसे यह कहता हूँ। अब ये राजा क्या बोल रहा है? 10 स्टेटमेंट, मैं तुमसे कहता हूँ, मैं राजा हूं, मैं तुमसे कहता हूं। क्या बोल रहा है? कि जो कोई किसी स्त्री पर कुदृष्टि डाले वह अपने मन में उससे व्यभिचार कर चुका। हाँ, प्रेज द लॉर्ड। ये वाला जो कुदृष्टि डाले वाला बात को जो स्वर्गीय पिता जो राजा है वो इस प्रकार का रेवलेशन नहीं दिया था, लेकिन जिसको राजा ठहरा दिया है वो अपना क्रीम उसमें डाल के बता रहा है। लेकिन पुराना में जो है उसको भी कैंसिल नहीं हुआ इसके बोलने के अनुसार, क्योंकि ये राजा वो भी बोला कि मैं व्यवस्था को पूरा करने आया हूं, लोभ करने नहीं आया हूं। प्रेज गॉड, आमेन। फिर मत्ती 7 उसका 28 से 29 यहाँ पर क्या लिखता है? जब यीशु ये बातें कह चुका तो ऐसा हुआ कि भीड़ उसके उपदेश से चकित हुई। हाँ, भीड़ उसके उपदेश से चकित हो गई। फिर
क्योंकि वह उनके शास्त्रियों के समान नहीं परंतु अधिकारी के समान उन्हें उपदेश देता था। कैसे उपदेश देता था? राजा के पास में अधिकार होता है, इसलिए जब वो उपदेश देता था, जब बात बोलता था, वो बड़ा ठोस रहता था। हालेलुया, अधिकार के साथ बोलता था, क्योंकि यीशु मसीह राजा था और आज भी राजा है। प्रेज गॉड, आमेन, हालेलुया। सो इस यीशु मसीह के लिए एक बड़ा सैल्यूट आपको भी करना चाहिए और उसके सामने दंडवत करना चाहिए। आमेन, हालेलुया। अब कुछ विशेषता जो है राजा का, विशेषता, इसके बहुत ध्यान से सुनिएगा ताकि आपको और अंदर में जाने के लिए सुविधा होगा। जब हम सीरीज में जाएंगे तो कुछ पॉइंट्स विशेषता में बता रहा हूं। ओके, पहला विशेषता, एक राजा जो है उसको वोट दे के पावर में नहीं लाया जाता है। इवन धरती में जो राजा लोग होते थे, वो लोग को वोट नहीं देते थे कि हम लोग वोट दे के राजा को, हम लोग राजा बना रहे हैं, एक व्यक्ति को राजा बना रहे हैं। वोटिंग सिस्टम नहीं होता था। हालेलुया। एक राजा पावर के साथ ही पैदा होता था, राजा वाला पावर के साथ ही पैदा होता था। कभी भी उसको वोट नहीं देते थे, पैदाइशी उसको पावर मिला है। आमेन, हालेलुया। इसीलिए आप देखें कि जैसे जैसे बड़ा होता था, अगर कोई राज्य का राजा मर गया, कुछ हो गया, तो उसके बच्चे को, उसके बेटे को, जो छोटा रहता था, उसको राजगद्दी में बैठा देते थे, क्योंकि उसका उत्तरदायी वही होता था। नेक्स्ट राजा ही है, पैदाइशी राजा है। बाप मर गया तो बेटा को बैठाओ। 10 साल 12 साल में राजा यंग लड़कों को बैठा देते थे। हालांकि मंत्रिमंडल रहता था, लेकिन राजा के रूप में उसी के बेटे को बैठाते थे। आप जानते हैं, इसलिए क्योंकि वो पैदाइशी राजा होता है। इसीलिए यीशु मसीह जब पैदा हुआ तो क्या मैसेज आया? ऊपर हमने देखा, एक राजा पैदा हुआ है, पैदाइशी राजा है, पावरफुल है वो, बोल के उसको ज्योति से लोग देखने के लिए आया था। ओके, ये एक विशेषता है राजा के विषय में। ओके, तो यीशु मसीह जो राजा है उसका विशेषता यही है। दूसरा, एक जो राजा है ना, उसको राजा पद पैदा होने के कारण से, राजघराने में पैदा होने के कारण से वो राजा पद मिल जाता था। ओके, लेकिन एक लीडर, एक देश का, उसको जिसको इलेक्शन में जिताते हैं, ओके है, तो उसको लोग अपने इच्छा के अनुसार डालते हैं। लेकिन क्या होता है, इच्छा के अनुसार डाले हैं, इच्छा के अनुसार हटा भी देंगे। 5 साल में वोट बदली हो जाएगा, तो चेंज होगा, तो उसको जाना पड़ेगा। और एक तानाशाह अगर राज करता है तो क्या करता है, लोगों को डरा धमका के राज करता है। ओके, लेकिन एक जो राजा होता है वो पैदाइशी राजा होता है, उसको वो अधिकार मिलता है पैदाइशी। और यीशु मसीह भी क्या है, वैसे ही वो राजा ही पैदा हुआ था। हालेलुया, आमेन। उसको बर्थ राइट हिसाब से, एक राजा का बेटा को बर्थ राइट के हिसाब से, पैदाइशी होने हिसाब से उसको राजा का पद उसको मिलता है। आगे हम लोग बढ़ेंगे। आमेन। कितने लोग समझ रहे हैं? अगर समझ रहे हैं तो आप आमेन टाइप कर सकते हैं। आमेन, प्रेज गॉड, प्रेज गॉड। जिस तरह से एक राजा को वोट देके राजा बनाया नहीं जा सकता है, उसी तरह से एक राजा ऑलरेडी है, उसको वोटिंग पावर के द्वारा से उसको राजपद से भी हटाया नहीं जा सकता है। अगर कोई राजा को बोलेंगे ठीक है तू राजा तो है, लेकिन हम लोग वोट करेंगे और वोट करके आपको राजा पद से हटा देंगे, इस सिस्टम में नहीं है, कहीं पर नहीं हुआ है। वोटिंग सिस्टम कहां पर होता है? वोटिंग सिस्टम डेमोक्रेसी में होता है, प्रजातंत्र देश में होता है, राज्य सिस्टम में नहीं होता है। प्रजातंत्र देश, आजकल प्राय देश जो है प्रजातंत्र हो गए हैं। क्या करते हैं, अपना लीडर को कैसे चुनते हैं वो लोग? राजा नहीं चुनते हैं, लीडर चुनते हैं, जिसको प्राइम मिनिस्टर बोल सकते हैं, प्रेसिडेंट बोल सकते हैं, लेकिन किंग नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि किंग का सिस्टम ही अलग है। हम वोट देके किंग नहीं बनाते हैं, वो सिस्टम ही नहीं है ऐसे। हालेलुया। इसलिए वोट देके प्रेसिडेंट बनाया जा सकता है, वोट देकर प्राइम मिनिस्टर बनाया जा सकता है। इसीलिए क्या होता है कि वोट देकर राजा को कभी बनाया नहीं जा सकता, उसी तरह से वोट देकर राजा पद से एक राजा को हटाया नहीं जा सकता है। ओके, हाँ, उसका गद्दी छीना जा सकता है विद्रोह करके, लेकिन वोट देके नहीं, विद्रोह। इसीलिए कुछ कुछ देश में विद्रोह होता है, बहुत भयंकर होता है। ओके, एक व्यक्ति ने ट्राई किया था, वो भी आत्मा है, लेकिन आज वो शैतान कहलाता है। कौन है वो? लूसीफर। परमेश्वर को गद्दी से हटा के, है ना, वो बैठना चाह रहा था, लेकिन करने नहीं पाया, नहीं कर सकता है। कितने 1/3 स्वर्गदूतों को अपने तरफ कर लिया, वो वोटिंग देके मतलब अपना तरफ कर लिया, और बोल सकते हैं कि वोटिंग सिस्टम में चला गया।
लेकिन परमेश्वर को हटा नहीं सका और हटाने नहीं सकेगा, क्योंकि कोई भी आत्मिक ताकत नहीं है जो हमारा परमेश्वर जो स्वर्गीय सिंहासन में विराजमान है, राजाओं का राजा है, प्रभुओं का प्रभु परमेश्वर है, उसको हटा सकता है। प्रेज गॉड। आइए देखते हैं प्रकाशित वाक्य। ये हमेशा एक राजा हमेशा हमेशा के लिए जब तक नहीं मरता है वो राज करता है। ओके, एक राजा, लेकिन हमारा जो राजा है वो कभी मरेगा नहीं। ओके, तो इसीलिए हमेशा वो राज्य करेगा। प्रकाशित वाक्य 11 उसका 15 पद को देखेंगे, क्या लिखता है इसमें। जब सातवें दूत ने तुरही फूंकी तो स्वर में इस विषय के बड़े बड़े शब्द होने लगे, यस, जगत का राज्य हमारे प्रभु का और उसके मसीह का हो गया और वह युगानुयुग राज्य करेगा। हाँ, वह क्या करेगा? युगानुयुग राज्य करेगा। प्रेज गॉड, प्रेज गॉड। हाँ, कोई स्पिरिचुअल पावर नहीं, कोई वोटिंग सिस्टम नहीं है जो हमारा परमेश्वर, हमारा यीशु जो राजा है उसको अपने राजगद्दी से हटा सके। हालेलुया। चौथा पॉइंट हम देखेंगे, एक राजा का जो वर्ड होता है ना, वो कानून बनता है। उसको ऊपर में भी बताया, ये भी एक विशेषता है। एक राजा, मैं रेफरेंस के साथ अभी दूंगा, एक राजा का वर्ड जो होता है ना, वही लॉ होता है। इसीलिए आप जब बाइबल पढ़ते हैं ना, तो आप समझ लीजिए कि परमेश्वर का राज का लॉ बुक को पढ़ रहा हूं मैं, उसका व्यवस्था, उसका लॉ, उसका कानून का पुस्तक को पढ़ रहा हूं। लेकिन आज बाइबल को कैसे पढ़ते हैं? बाइबल को किस तरह से उठाते हैं? कोई तो तकिया के नीचे घुसा लेता है ताकि बुरा बुरा सपना ना आए। अरे आप राजा के पुस्तक को पढ़ रहे हैं, राजा का कानून पुस्तक को पढ़ रहे हैं। उसको जानिए राजा का क्या क्या कानून है, क्या क्या बात है। प्रेज गॉड। दाऊद जो स्वयं एक राजा था इस धरती में, वो राजा स्वर्गीय राजा के विषय में, उसके व्यवस्था के विषय में, उसके कानून के विषय में वो क्या कहता है। भजन संहिता उसका 19 7 से लेकर 9 पद यहाँ पर देखेंगे, ये राजा क्या कह रहा है स्वर्गीय राजा के विषय में। यहोवा की व्यवस्था खरी है, यहोवा की व्यवस्था खरी है। ओके, वह प्राण को बहाल कर देती है। वाह, ये जो राजा का जो व्यवस्था है, उसका जो कानून बुक है, वो क्या करता है? वो प्राण को बहाल कर देता है। तो ये राजा का पुस्तक जरूर पढ़िएगा। आमीन। फिर यहोवा के नियम विश्वास योग्य हैं, ओके, साधारण लोगों को बुद्धिमान बना देते हैं। हाँ, साधारण लोगों को ये राजा का जो कानून है ना, बुद्धिमान बना देता है। ओके, यहोवा के उपदेश सिद्ध हैं, हृदय को आनंदित कर देते हैं। क्या क्वालिटी है उसको लॉ में। परमेश्वर जो राजा है, यीशु मसीह जो राजा है, उसकी बातों में क्या क्या एलिमेंट है, क्या तत्व है, क्या सेंट है। खाबाला सांता खाबा शांता। प्रेज गॉड। आगे पढ़ेंगे। यहोवा की आज्ञा निर्मल है, वह आंखों में ज्योति ले आती है। उसकी आज्ञा निर्मल है, उसमें संशोधन मत कीजिएगा। ओके, बहुत लोग अपना कंफर्ट के हिसाब से, अपना तसल्ली के हिसाब से वो उसका व्यवस्था को लेना चाहते हैं, या तो उसका कानून को लेना चाहते हैं, पढ़ते हैं अपना कंफर्टेबल। राजा को आपका कंफर्ट से मतलब नहीं है, वो राजा है। आप अगर समझते हैं कि इसमें मुझे तसल्ली की बात है, तो निश्चय आपको तसल्ली मिलेगा, क्योंकि वो राजा का बात ऐसे ही है, लिखा हुआ है। आगे देखिए क्या लिखता है, क्या क्वालिटी है उसका कानून में। यहोवा का भय पवित्र है, वह अनंत काल तक स्थिर रहता है। यहोवा के नियम सत्य और पूरी रीति से धर्ममय हैं। उसका लॉ में कोई गड़बड़ी नहीं है। ये दाऊद राजा, उस राजा स्वर्गीय राजा के विषय में, उसके कानून के विषय में बोल रहा है। प्रेज गॉड। और उसी का राज तो इस धरती में उतरा है, किसके द्वारा से? उसके पुत्र यीशु के द्वारा से। और एक वचन पढ़ेंगे, भजन संहिता 19 उसके 11 पद। यहाँ क्या लिखता है? उन्हीं से तेरा दास जिताया जाता है, उनके पालन करने से बड़ा ही प्रतिफल मिलता है। तो राजा का कानून को पालन करने से बड़ा प्रतिफल मिलता है। उसी तरह से हर देश का जो राजा होता है, कानून दिया रहता है, उसको उस देश का कानून को पालन करने से बेनिफिट्स मिलते हैं। प्रेज गॉड। आमीन। पांचवा, एक राजा अपने देश का मालिक रहता है। ध्यान से सुनिए इस बात को। एक राजा पूरे देश का, और उस देश में जो कुछ भी है, एक कंकड़ से लेके, एक पेड़ पौधा, नदी नाला से लेके, एक बिल्डिंग से लेके, किसी का घर से लेके, उस घर में जिसका एसेट है, धन संपत्ति है, वो सब चीज का मालिक होता है। वो राजा अकेले खुद मालिक होता है। राज्य सिस्टम में कोई भी प्रजा किसी चीज का मालिक नहीं होता है, राजा पूरा चीज का मालिक होता है। ओके, उस इंसान, उस व्यक्ति का भी मालिक रहता है। इसीलिए राजा को क्या बोलते थे? प्रभु, मालिक, ऐसे बोलते थे। प्रेज द लॉर्ड। हे प्रभु, मालिक, ऐसे बोलते थे राजा को पुराने जमाने में। और वही चीज तो हम लोग करते हैं। यीशु को, यदि तुम
उसको प्रभु जानकर अंगीकार करो बोलता है। क्या जानकर? मालिक जानकर अंगीकार करो। हालेलुया। और ये विश्वास करो कि वो मालिक, वो प्रभु जो है, वो राजा जो है, ओके, क्या किया था? परमेश्वर ने उसे मुर्दों में से जिलाया, तो निश्चय उद्धार पाएगा बोला। ओके, तो निश्चय तो छुटकारा पाएगा बोला है। रोमी 10 उसका 9-10 में पढ़ेंगे तो ये राजा को कैसे ग्रहण किया जाता है उसके विषय में लिखा हुआ है। और इसको ग्रहण करने से हम उसके राज्य में पैदा हो जाते हैं। आमीन, हालेलुया। इसीलिए वो राजा जो होता है पूरा देश का, और देश में जो भी चीज है ना, पानी में कुछ भी है या तो उसके सरजमीन के अंदर में लोहा है, सोना है, हीरा है, मोती है, हर एक चीज का मालिक रहता है, बनता है। आइए हम लोग देखेंगे हमारा स्वर्गीय राजा जो परमेश्वर है वो भी ऐसे ही हर एक चीज का मालिक है। वो क्या इंडिया के केवल मालिक नहीं है, वो क्या ऑस्ट्रेलिया का केवल मालिक नहीं है, वो जो खुदा है, वो परमेश्वर है, जो राजाओं का राजा है, वो सारे भूमंडल का, स्वर्ग और पृथ्वी का राजा है। ओके, ग्रह नक्षत्र का राजा है, हर एक चीज का मालिक है वो। पढ़ेंगे हम लोग भजन संहिता 24 उसका 1 पद, क्या बोलता है? पृथ्वी और जो कुछ उसमें है, पृथ्वी और जो कुछ उसमें है यहोवा ही का है। हाँ, जगत और उसमें निवास करने वाले भी, जगत और उसमें निवास करने वाले भी उसका भी राजा है, यानी उसका भी मालिक है। ओके, प्रजातंत्र देश में प्रेसिडेंट जिसको वोट दिया जाता है, प्रेसिडेंट बनाया जाता है, प्राइम मिनिस्टर जिसको वोट देकर प्राइम मिनिस्टर बनाया जाता है, वो लोग अपना जो प्रॉपर्टी है उसी के मालिक होते हैं, पूरा देश का मालिक नहीं होते हैं। देश का मालिक नहीं होते हैं। जब 5 साल के बाद में वो लोग आउट किया जाता है तो सिंपल वो दूसरा नागरिक के समान बन जाते हैं, वो लोग दूसरा नागरिक के जैसे बन जाते हैं। वो लोग किसी चीज का मालिक नहीं होते। लेकिन राजा जब तक जिंदा है, ओके, वो हर एक चीज का मालिक होता है। इसीलिए ध्यान से सुनिए, आप जब परमेश्वर के राज्य में है ना, आपका कुछ भी नहीं है। इसी को तो लोग नहीं समझते हैं। जहां पर क्या बोलते हैं हम लोग? मेरा गाड़ी, मेरा कार, मेरा घर, मेरा ये, मेरा वो, सब चीज को मेरा बोलते हैं। ये विचारधारा जो है, ये राज्य का विचारधारा नहीं है, राज्य सिस्टम का विचारधारा नहीं है। जब यीशु को जिस दिन प्रभु मान लिए, मालिक मान लिए, वो हमारा राजा हो गया है, तो हम खुद के भी नहीं हैं। क्या लिखा हुआ है? ओके, उसमें निवास करने वाले भी, हम उसके राज्य में निवास करने वाले हैं, हम खुद के भी मालिक नहीं होते। इसका और डीपर रेवलेशन हम बाद के एपिसोड में देंगे। और एक वचन को पढ़ेंगे हम लोग, भजन संहिता उसका 50 का 10। यहाँ क्या लिखा हुआ है? क्योंकि वन के सारे जीव जंतु और हजारों पहाड़ों के जानवर मेरे ही हैं। हाँ, हजारों पहाड़ों के जानवर मेरे ही हैं। सब चीज को, इवन जीव जंतु को भी मेरा है बोलता है। इसीलिए हर एक चीज का मालिक होते थे। इसीलिए राजा क्या करता था? किसी बात के लिए जब खुशी हो जाता था किसी के ऊपर में, ओके, कभी कभी रानी के ऊपर में खुशी हो जाते थे। आप लोग देखे होंगे, हे रानी मैं बहुत खुश हूं, मांग क्या मांगना है, अगर तू आधा राज्य भी मांग देगा तो मैं दे दूंगा, या एक नया राज्य भी मांगेगा तो मैं तुम्हारे जीत के लाऊंगा, दूंगा। ऐसे राजा लोगों का अधिकार होता था। प्रेज द लॉर्ड, आमेन। हर एक चीज का मालिक होते थे। जैसे कि कुछ भी दे सकते हैं अपने राज्य में से, किसी से मांग के कुछ भी दे सकते हैं। आमेन, हालेलुया। ये सब फाउंडेशनल टीचिंग से जा रहा है। इसमें जब सीरीज में जाएंगे तो और इसको डीपर हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। छठा, राजा का जो आदेश होता था, ऑर्डर होता था राज्य सिस्टम में, उसको वो बदला नहीं जा सकता है, उसको बदला नहीं जा सकता है। एक राजा का कानून को संशोधन नहीं किया जा सकता है, उसको रिवर्स नहीं किया जा सकता है। प्रजातंत्र देश में हो सकता है, एक कानून बन गया है, उसको संशोधन किया जाता है कुछ सालों के बाद में, तो संशोधन हो सकता है। लेकिन राजा का जो कानून होता है, वो एक बार बोल दिया सो बोल दिया। उन लोग का गुरु ऐसा है कि उसको कोई मंत्रिमंडल मिल के उसको संशोधन नहीं कर सकते हैं। इवन राजा भी उसको संशोधन नहीं करता था। ओके, देखते हैं दानियल के समय में, ओके, हम लोग देखते हैं कि दानियल भी, हाँ, दारा राजा के टाइम में वो था, और दानियल के ऊपर में मंत्रिमंडल लोग नाखुश थे। मतलब वो लोग उसका जो फेम था, दानियल का जो मान सम्मान था, वो पसंद नहीं करते थे। दानियल को राजा बहुत पसंद करता था। तो ये राजा के नजर में उसको गिराने के लिए एक ऐसा कानून पास किए और राजा को तरकीब से साइन मरवाए। क्या बोले? हे राजा, आज से 30 दिन तक कोई भी व्यक्ति किसी व्यक्ति के सामने प्रणाम नहीं करेगा, ना तो कोई देवी देवता को प्रणाम करेगा। सिर्फ प्रणाम करेगा, और ईश्वर मानेगा तो राजा तुझे ही मानेगा। और अगर
तुझे छोड़कर किसी और के सामने प्रणाम करे, झुकेगा, उसकी आराधना करेगा, तो क्या होगा? उसको सिंह के मांद में डाल दिया जाएगा। ऐसे एक फरमान जारी करवा दिए। ओके, फरमान जारी करवाने के टाइम में क्या बोल रहे हैं? दानियल 6:8 को पढ़ेंगे। ये लोग क्या बोल रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा इसको। इसलिए अब हे राजा, हाँ, ऐसी आज्ञा दे और इस पत्र पर हस्ताक्षर कर, जिससे यह बात मादियों और फरीसियों की अटल व्यवस्था के अनुसार, हाँ, मादियों और फरीसियों के अटल व्यवस्था, एक मदी जो राजा है, ये लोग का ग्रुप था, इनके बीच में, इनके अनुसार बदली ना जा सके। एक ऐसा हस्ताक्षर कर, ये ऐसे लो बनेगा कि बदला नहीं जा सकता है। जो है सो है, राजा भी खुद नहीं बदलेगा। समझ रहे हैं? राजा लोग का सिस्टम तो ऐसे चलता था। ओके, तो जब दानियल, उसके बाद में देखिएगा, पढ़ेंगे, दानियल फिर भी ये सब चीज पता होने के बावजूद भी वो यरूशलेम मंदिर की ओर अपना खिड़की को खोलता था और परमेश्वर की आराधना करता था। और इसी बात को जाके दोष लगाए, हे राजा, एक व्यक्ति है जो हमारे मंत्रिमंडल में है, उसका नाम दानियल है, तेरा जो हस्ताक्षर किए हैं, इसका फरमान जो जारी किए हैं, उसके अनुसार काम नहीं करता है, वो कोई दूसरे ईश्वर को आराधना कर रहा है, उसको सिंह के मांद में डाल दिया जाए। तो राजा भी बदलने नहीं पाया। उसको इच्छा नहीं था दानियल को सिंह के मांद में डालने के लिए, उसको बिल्कुल भी इच्छा नहीं था, लेकिन क्या किया? डालना पड़ा उसको, और परमेश्वर ने उसको सिंह के मांद में से बचाया। प्रेज गॉड, हालेलुया। लेकिन बदलने नहीं पाया अपना कानून को। तो राजा लोगों का कानून जो ऐसा ही ठोस रहता है। आमीन। हम लोग पढ़ेंगे इज़ाया 40 उसका 8 को। यहाँ क्या लिखता है? घास तो सूख जाती और फूल मुरझा जाता है, परंतु हमारे परमेश्वर का वचन सदैव अटल रहेगा। हमारे परमेश्वर का वचन, उसका व्यवस्था, उसका कानून सदा अटल रहेगा। प्रेज द लॉर्ड। आप वचन किस तरह से पढ़ते हैं, क्या बाइबल किस तरह से पढ़ते हैं, उस वचन को आप अपने कंफर्ट के हिसाब से, अपना तसल्ली के हिसाब से कई बार लोग उठाते हैं। अरे ये वाला को पालन करूंगा तो मेरा तो नुकसान हो जाएगा, इसीलिए मैं इसको ऐसा रेवलेशन बना देता हूं ताकि मुझे आराम मिले। ऐसा नहीं कर सकते हैं आप। इसीलिए जब राजा का बात को जो लोग समझते हैं, राज्य सिस्टम में चलते हैं, वो लोग क्या होता है ना, उनके जीवन में किंगडम का पावर रिवील होता है, दिखाई देता है। प्रेज गॉड। आप किस तरह से परमेश्वर के वचन को, यीशु का वचन को उठाते हैं? क्या राजा बोला है बिल्कुल उठाते हैं? कि क्या बोलते हैं हम लोग? पिता 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 परमेश्वर बोल के जाके सीधा गोद में बैठ जाते हैं हम लोग। हाँ, पिता तो दयालु है, ये है, वो है, करुणामय है जरूर, लेकिन दूसरा तरफ क्या है? वो राजा है। राजा का अपना बात होता है, उसका रुतबा होता है। प्रेज गॉड। पढ़ेंगे मत्ती उसका 24 उसका 35 क्या लिखता है? आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे, यीशु बोल रहा है। हाँ, परंतु मेरी बातें कभी ना टलेंगी। मेरी बातें कभी नहीं टालेगी। मैं राजा हूं, मैं राजा के समान बोल दिया हूं। दैट स्टेटमेंट कभी ना टलेगी। 8वां पॉइंट, हालेलुया। राजा को तो वोट देकर राजा नहीं बनाया जाता, राजा को अपॉइंट नहीं किया जाता, पैदाइशी राजा होता है। ओके, पीढ़ी से पीढ़ी राजा के हिसाब से जाते हैं, जब तक कि दूसरा राजा अटैक करके उसको ना हटाए, और राजा के हिसाब से जाएगा ही, उसका बच्चा, उसका बच्चा, उसका बच्चा, उसका बच्चा। प्रेज गॉड, हालेलुया। लेकिन राज्य सिस्टम में क्या होता है? राजा प्रजा को चुनता है, कौन प्रजा होना चाहिए, कौन प्रजा नहीं होना चाहिए। यानी एक हिसाब से बोल सकते हैं, हम राजा को वोट देके राजा नहीं बनाते, लेकिन राजा वोट देके अपना प्रजा के लिए वोट देता है और मेरा प्रजा का बोलता है। ओके, और हमारा राजा यीशु मसीह हमारे लिए वोटिंग किया है, आपके लिए वोटिंग दिया है। पर राजा जो है यीशु मसीह खुद आपके लिए वोट किया है, और वोट देके क्या किया है? आपको चुन लिया है, आपको अपॉइंट किया है कि तुम मेरा प्रजा होगा। आइए देखते हैं उसका वोटिंग सिस्टम कैसे वोट किया है। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 15 उसका 16 से लेके 19 पद क्या लिखता है? तुमने मुझे नहीं चुना, परंतु मैंने तुम्हें चुना है। क्या वंडरफुल। तुमने मुझे नहीं चुना है, तुमने मुझे वोट देके राजा नहीं बनाया है। मैं पैदाइशी राजा हूं, अनंत काल से राजा हूं, अनंत काल तक राजा रहता हूं। लेकिन एक चीज मैं किया हूं, मैंने तुझे चुना है, मैं तुमको वोट दिया हूं। प्रेज गॉड। और अपने पास बुला लिया, मेरा प्रजा बना लिया हूं, मेरे कैबिनेट में डाल दिया हूं। बोल रहा है, क्या सुंदर राजा है। हम लोग राजा को वोट नहीं देते, राजा हमारे लिए वोट देता है, वो यीशु राजा। आमीन। आगे पढ़िए। और तुम्हें नियुक्त किया, आज तुम्हें नियुक्त किया
कि तुम जाकर फल लाओ, जाके फल लाओ। कैबिनेट में नियुक्त कर दिया है, इक्लीसिया में जाओ काम करो, फल लाओ, मैं अधिकार दिया हूं तुमको, बोलता है। फिर आगे, और तुम्हारा फल बना रहे, हाँ, कि तुम मेरे नाम से जो कुछ पिता से मांगो वह तुम्हें दे। इन बातों की आज्ञा मैं तुम्हें इसलिए देता हूँ कि तुम एक दूसरे से प्रेम रखो। यदि संसार तुमसे बैर रखता है तो तुम जानते हो कि उसने तुमसे पहले मुझसे बैर रखा। संसार तुझसे बैर रखता है तो जान लो कि तुमसे पहले मुझसे बैर रखा है। ओके, यदि तुम संसार के होते, संसार के होते, उस राज्य के होते, संसार के राज्य के होते तो संसार अपनों से प्रेम रखता, परंतु इस कारण कि तुम संसार के नहीं, हम लोग अभी संसार के नहीं हैं, फिर आप भी संसार के नहीं हैं जो यीशु को ग्रहण किए हैं, फिर वरन मैंने तुम्हें संसार में से चुन लिया है, संसार में से चुन लिया है और डिफरेंट राज्य में लेकर आया है और मेरे राज्य के अधीन में हो। इसीलिए लोग नहीं समझेंगे, तुम्हारे कार्यकलाप को नहीं समझेंगे, तेरा हरकत को नहीं समझेंगे, बहुत सारे बातें हैं। ओके, फिर इसलिए संसार तुमसे बैर रखता है। इसलिए संसार तुमसे बैर रखता है। इसीलिए जितने लोग यीशु को उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण किया, राजा मान रहे हैं, ओके, संसार का सिस्टम के साथ मैच नहीं करेगा, हमेशा युद्ध होते रहेगा। इसलिए युद्ध दिखाई देता है, संघर्ष दिखाई देता है, लेकिन हमारा प्रभु जीत लिया है, इसलिए हम लोग भी जीतेंगे। आमीन। 9वां पॉइंट, राजा जहां भी जाता है, मूव करता है, उसका गवर्नमेंट वहां पर रहता है, उसका सरकार वहां पर मूव करता है, उसको रहना ही पड़ेगा। राजा जाएगा, जाना पड़ेगा। ओके, उसका पूरा मंत्रिमंडल या पूरा सारा चीज वहां पर पहुंचेगा। अगर यीशु जब जहां पर उपस्थित है तो वहां स्वर्गदूत लोग को आना पड़ेगा, उसका कैबिनेट को आना पड़ेगा, या तो उसका कैबिनेट जहां पर है राजा वहां पर है, राजा जहां पर है उसका कैबिनेट वहां पर है। प्रेज गॉड, हालेलुया। आज सिंपल एक सिस्टम को बता रहा हूं। अगर एक देश का प्रधानमंत्री एक एरिया में वो अगर जाता है, उसका कुछ रैली होता है या तो उसका कुछ सभा होता है, अगर प्राइम मिनिस्टर पहुंच गया है ना, तो वहां पर उस एरिया का कलेक्टर को आना पड़ेगा, उस एरिया का एमएलए को भी आना पड़ेगा, उस एरिया का क्या बोलेंगे, जितने भी अधिकारी, बड़े बड़े अधिकारी हैं, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स है, प्राइम मिनिस्टर आया है बोल रहा है तो आना ही पड़ेगा। क्यों? क्योंकि बड़ा हेड पहुंच गया वहां पर। उसी तरह से राजा जहां पर पहुंचता है, उसका पूरा मंत्रिमंडल, उसका गवर्निंग सिस्टम वहां पर अदृश्य रूप में, हमारा राजा जो यीशु मसीह प्रेजेंट होता है तो सब वहां पर रहता है। तो आप सोचिए, जब मूव करते हैं, हालेलुया, जब यीशु हमारे बीच में रहता है तो हम लोग कौन सा सिस्टम में चलते हैं, क्या रहता है, उसका फोर्स, उसका पावर वहां पर दिखाई देगा। हालेलुया। पढ़ेंगे एक वचन, मत्ती उसका 18-19 से लेके 20 पद, क्या कहता है यहाँ पर। फिर मैं तुमसे कहता हूँ, यदि तुम में से 2 जन पृथ्वी पर किसी बात के लिए एक मन होकर उसे मांगे तो वह मेरे पिता की ओर से जो स्वर्ग में है उनके लिए हो जाएगी। क्योंकि वहां पर मेरा पिता का गवर्नमेंट वहां पर रहेगा, मुझे जो राज दिया गया वो गवर्नमेंट वहां पर रहेगा, उसके द्वारा से हो जाएगा। ओके, क्योंकि जहाँ 2 या 3 मेरे नाम पर इकट्ठा होते हैं, वहाँ मैं उनके बीच में होता हूँ। जहाँ 2 या 3 होते हैं उनके बीच में मैं होता हूँ। यीशु मसीह पिता के दाहिने ओर बैठा है, फिर भी जहाँ पर 2 या 3 एक मन होते हैं तो वहां पर राजा भी आता है। प्रेज द लॉर्ड। मूव करता है, पूरा पावर के साथ में मूव करता है, पूरा अधिकार के साथ में मूव करता है। और एक वचन मत्ती 28 उसका 18 से लेकर 20, यहाँ क्या लिखा हुआ है। यीशु ने उनके पास आकर कहा, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है। क्या बोलता है? स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है। इसलिए तुम जाओ, सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ, और देखो मैं जगत के अंत तक सदा तुम्हारे संग हूँ। जगत के अंत तक सदा तुम्हारे साथ में हूँ। मेरा पावर, मेरा अथॉरिटी सब कुछ तुम्हारे साथ में मूव करेगा। प्रेज द लॉर्ड। मैं जहां जाऊंगा वो सब अथॉरिटी मूव करेगा। इसलिए जाओ तुम लोग अधिकार दे दिया बोल के, इसलिए प्रभु ने भेज दिया है। प्रेज गॉड। 10वां पॉइंट। ओके, आप बोर मत होइए क्योंकि आपको सीखना है और समझना है। इसके बाद में और जो एपिसोड हो सब आने वाला है, और भी बहुत सारे बातें, इसलिए सीरीज को आप जो लोग आज नया पहले बार देख रहे हैं, आप लोग एपिसोड 1, 2, 3 जरूर देखिएगा। 4th एपिसोड है। 10वां पॉइंट। ओके, एक राजा का कितना समृद्ध है, एक राजा कितना समृद्ध है, उसके धन और संपत्ति, उसका रिसोर्स से पता चलता है। अगर एक राजा बहुत धनी है, उसके पास धन संपत्ति बेशुमार है, तो उसको कहा जाता है समृद्ध राजा है। तो उसका समृद्धि उसके धन संपत्ति से होता है। इसीलिए
उसके जमीन के अंदर में क्या मटेरियल है, सोना है, हीरा है, मोती है, और उसका राजमहल में कितना सारा कीमती चीज है। ओके, इन सब से क्या होता है, उसका एक राजा कितना समृद्ध है उससे पता चलता है। इसीलिए एक राजा अपना समृद्धि को बढ़ाने के लिए क्या करता है, उसको और सोना चाहिए, और चांदी चाहिए, ओके, उसको और एसेट्स चाहिए, और रिसोर्सेज चाहिए। तो दूसरा राज्य को भी क्या करते थे, वो लोग जीतते थे, उसका एरिया को वो लोग बढ़ाते थे। प्रेज गॉड, हालेलुया। हम बताना चाहते हैं, इस पृथ्वी पर के राजा लोग का सीमित धन होता था, या तो आज जो लोग राज कर रहे हैं वो सीमित है, धन है उनका, लेकिन स्वर्गीय पिता, स्वर्गीय परमेश्वर जो है ना, जिसका पास बेशुमार धन और संपत्ति दौलत है, क्योंकि उसने क्या कह दिया है, उसने कह दिया है ये पृथ्वी का सोना और चांदी सब कुछ मेरा है, यहाँ पृथ्वी के लोग सब मेरे हैं, सारा पृथ्वी मेरा है। तो इससे ज्यादा समृद्ध राजा कौन है? आप किस राजा के अधीन में है? यीशु राजा के अधीन में है। हमारा राजा बहुत समृद्ध है, इसीलिए तो वो हमको आशीष देना चाहता है। प्रेज गॉड, हालेलुया। ओके, 11वां पॉइंट, एक राजा का नाम में अधिकार होता है। एक राजा का नाम में अधिकार होता था उन दिनों में भी, राजा का सिस्टम में। उसी तरह से हमारा राजा यीशु है, जो उसका नाम में पावर है। इसीलिए क्या कहता है, मैं अपना नाम छोड़कर जाता हूं, मेरे नाम से तुम जो मांगोगे, उसमें अधिकार है, उसमें पावर है। यस, एक राजा का नाम में पावर होता था। इसीलिए अगर नेहेमिया का पुस्तक, उसका 2 अध्याय और 3 अध्याय को पढ़ेंगे, 1, 2, 3 से वहां तक जाएंगे तो पढ़ेंगे, तो वहां क्या होता है कि नेहेमिया के पास में खबर मिलता है कि यरूशलेम का शहर पना जला दिया गया है, तोड़ दिया गया है, नष्ट हो गया है। उसका दिल करता है कि मैं जाऊं और उस शहर पना को फिर से बसाऊं और बनाऊं। तो क्या होता है, जो राजा उस समय में था, ओके, क्योंकि ये लोग बबुल में, बंधुआई में गए थे, और उसके बाद में राजा चेंज हो गया था, अब कोई दूसरा राजा है, अब उसका नाम मुझे याद नहीं आ रहा है। तो वो राजा क्या कर रहा है, नेहेमिया को एक चिट्ठी देता है और अपना सिग्नेचर मार देता है कि तुम यरूशलेम को फिर बसाने के लिए तुमको जो जो सामग्री चाहिए, जहां जहां से चाहिए, ये चिट्ठी को ले जाना, मैं साइन मार दिया हूं, इसको मेरा नाम को देखेंगे, मेरा सिग्नेचर को देखेंगे, तो तुमको पेड़ काट के देंगे वो लोग, ओके, और जिस जिस एरिया से तुमको मूव करना होगा वहां का गवर्नर्स को चिट्ठी पहुंचा देना, दे देना, दिखा देना, तो वो लोग तुमको यरूशलेम तक जाने के लिए भी रास्ता छोड़ देंगे। तो राजा खुद नहीं जा रहा है, राजा का चिट्ठी जा रहा है उसका नाम के साथ में, तो इसके लिए सुविधा हो गया आगे बढ़ने के लिए। और जाके नेहेमिया अपने जमाने में, अपने टाइम में यरूशलेम शहर पन्ना को फिर से वो बसाता है। इसीलिए राजा के नाम में क्या होता है ना, पावर होता है, अधिकार होता है। उसी तरह से यीशु मसीह जो राजा है, उसके नाम में भी पावर है। मेरे नाम से तुम दुष्ट आत्मा भगाओगे कहा है, प्रेज़ द लॉर्ड, और मेरे नाम से बहुत सारे चीज तुम करोगे बोला है। आमीन। 12वां पॉइंट और ये अंतिम पॉइंट है, वो क्या कहता है, 12वां पॉइंट है कि राजा का समृद्धि और एक चीज से आंकड़ा बैठाया जाता है, उसका हिसाब किताब बैठाया जाता है। राजा का समृद्धि, वो क्या, कि राजा कितना समृद्ध है, उसका प्रजा, उस देश का प्रजा लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड से राजा का समृद्धि आंकड़ा बैठाया जाता है। यानी अगर प्रजा लोग टिप टॉप हैं और प्रजा लोग धनी हैं और सब चीज प्रजा लोगों के पास में है, ओके, और वो लोग स्टैंडर्ड लाइफ जी रहे हैं, तो क्या पता चलेगा, इसका राजा भी स्टैंडर्ड है बोलकर। प्रेज़ द लॉर्ड। और परमेश्वर जो हमारा राजा है, वो अपना स्टैंडर्ड को डाउन नहीं करना चाहता है। इसलिए अपना स्टैंडर्ड को डाउन नहीं करने देने के लिए, नहीं होने देने के लिए, वो आपके हर एक जरूरतों को वो पूरा देना चाहता है, करना चाहता है और देना चाहता है, आपको ब्लेस करना चाहता है और आपको समृद्ध बनाना चाहता है। हालेलुया। ताकि उसका अपना स्टैंडर्ड को दिखा सके कि मैं ऐसा राजा हूं। आमीन। हालेलुया। तो ये सारा जो है एक राजा का विशेषता है। तो इस विशेषताओं को मद्देनजर रखते हुए आप वचन को पढ़िए और राज्य के विषय में समझिए, तब जाके आप राज्य का पावर को, उस राज्य का महिमा को आपके जीवन में आप देखने पाएंगे और वैसे चलने पाएंगे और जीने पाएंगे, और एक किंगडम लाइफ होगा, एक अधिकारी का जीवन होगा आपका। क्योंकि हमारा सोच विचार ठीक नहीं रहता है, इसीलिए हमारा जीवन भी अधिकारी का नहीं होता है। इसलिए मेरे प्यारे भाई और बहनों, आप लोग जब इस एपिसोड को देख रहे हैं, इस सीरीज को देखते जाइए, आगे और भी इंटरेस्टिंग चीज आने वाला है। और आने वाला एपिसोड में हम लोग देखने जा रहे हैं क्या खोजना, उस राज को खोजना होता है। ये तो हमने उस राज का राजा के विषय में बताया। अब राज को खोजना, क्या खोजना,
जब तक राजा के विषय में नहीं जानेंगे तो राज को कैसे खोजेंगे। इसीलिए हमने पहले इसको राजा को समझने वाली बात को आप लोगों के बीच में लेकर आए। प्रेज गॉड। और इसी दृष्टिकोण से आप बाइबल को पढ़िए कि बाइबल को मैं पढ़ रहा हूँ यानी एक राजा के विषय में जान रहा हूँ जो परमेश्वर है, जो यीशु मसीह है। एक बाइबल जब पढ़ रहा हूँ तो मैं उसके राज्य के विषय में अनुसंधान कर रहा हूँ, खोज रहा हूँ उसका राज्य का सिस्टम कैसे चलता है। फिर बाइबल पढ़ रहा हूँ तो उसकी प्रजा के विषय में मैं जान रहा हूँ, जो प्रजा हम खुद हैं, हमारे विषय में लिखा हुआ है उसके कानून की पुस्तक में जो बाइबल है। आमेन, हालेलुया। प्रभु इस वचन के द्वारा से आप सबों को अधिकाई से आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। आइए हम लोग प्रार्थना करते हैं। सर्वसामर्थी सेनाओं का यह परमेश्वर पिता, इज़राइल का परमेश्वर, दाऊद का परमेश्वर, इब्राहिम का परमेश्वर, आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। आज परमेश्वर पिता इस टीचिंग्स के द्वारा से निश्चय बहुतों की बुद्धि को आपने खोला होगा और यीशु राजा को प्रभु जी देखने के लिए, यीशु राजा को देखने के लिए एक नजरिया निश्चय आप दिए हैं प्रभु जी। हम विश्वास करते हैं पवित्र आत्मा के द्वारा से आप हमें चलाइए, हमें और समझ को खोलिए ताकि हम राज के विषय में और अधिक से अधिक बेहतर जानने पाए। हमारा राजा यीशु है, प्रभु है और उसका कानून, उसका व्यवस्था बदलता नहीं है, वो सटीक है और हमारे प्राण को बहाल कर देता है। इस नजरिए से हम लोग उसको देखने पाए और उसकी बातों को लेने पाए। प्रभु जी ग्रेस दीजिए, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनिए और दया से स्वर्ग राज्य में ग्रहण कीजिए। आमेन। प्रेज द लॉर्ड। जो लोग आज नया एक्सेस कर रहे हैं हमारे इस चैनल को, आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए ताकि लोग भी सुनेंगे और आशीषित होंगे। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू सो मच।